आपकी सोच भी नहीं होगी। हमारी पूरी तैयारी है इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, हमारी तैयारी मुकम्मल है इंशाअल्लाह ताला। इस दफा हम इस्लामाबाद आएंगे और कोई बंदा भी गोली इस दफा नहीं चला सकता, क्योंकि जिस तादाद में आएंगे तो ये सोच भी नहीं सकते और इतनी बड़ी तादाद पर गोली ये चला भी नहीं सकते। दूसरी बात, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टेज पर बैठे पार्लियामेंटेरियंस, मेयर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार, मेरे सामने तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब को मालूम है कि पेशावर के रिविटलाइजेशन प्लान के तहत ये तमाम प्रोजेक्ट्स हमने कुछ शुरू किए थे। आज जमील चौक अंडरपास का इफ्तिताह है। जो इससे पहले शुरू हुए थे उनकी प्रोग्रेस आपके सामने है। जिस तरह के हमने वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला 90 दिन के अंदर अंदर हम उनको कंप्लीट करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं, आखिरी मराहिल में है और इंशाअल्लाह 90 दिन का जो टारगेट था वो हम अचीव कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ आज जमील चौक का इफ्तिताह किया है। 90 दिन का टाइम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये 2.5 महीने से पहले इंशाअल्लाह हम कंप्लीट करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के तहत पेशावर में हम तकरीबन 200 अरब रुपए के मंसूबे ला रहे हैं और मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मीना खान भाई को, उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने इन तमाम कामों का फॉलोअप किया और जिस तरह से वो मुसलसल इसको फॉलो करके बर वक्त इसकी तकमील यकीनी बना रहे हैं, तो आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इंशाल्लाह ये सफर, तरक्की का ये सफर ना पेशावर में आखिरी है और ना खैबर पख्तूनख्वा में। जिस तरह के मैंने आप सबसे वादा किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में ये साल इंशाअल्लाह ताला अमन, तरक्की और खुशहाली का साल होगा और इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको दिखाऊंगा जरूर इंशाअल्लाह। मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में वाहिद हुकूमत है जिसने तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हो वफाकी हुकूमत की तरफ से, चाहे पॉलिटिकल चैलेंजेस हो इदारों की तरफ से, या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हो, उन सब के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। माली साल 2026 और 27 में बाकी तमाम सूबे और वफाक अपना तरक्याती बजट कम कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वो तरक्याती बजट 195 अरब रुपए से 235 अरब रुपए कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जो बाकी सूबे और वफाक अपना टारगेट रखे हुए थे कि हमने माली साल 2025 और 26 में ये टारगेट अचीव करना है, तो वफाक ने तकरीबन 1200-1300 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो कम कलेक्शन की है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाहिद हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने अपने टारगेट से ज्यादा अचीव किया है। हमारा टारगेट था 129 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 150 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कर चुकी है।
मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, आपके इल्म में होना चाहिए कि पिछले तकरीबन 77.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था वो 93 अरब रुपए था। इस साल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो 150 अरब रुपए पर ले गई है और इंशाअल्लाह ताला 2026 और 27 के माली साल हमने 180 अरब रुपए का टारगेट रखा है और ये मैं आपको इंशाअल्लाह 200 अरब रुपए तक पहुंचाकर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, जब आप में कुछ कर दिखाने की सलाहियत हो, जब आप अवामी मैंडेट से आते हैं, जब आप अवामी ताकत से आते हैं, तो फिर आप अपनी अवाम का सोचते हैं, अपने सूबे का सोचते हैं, तब आप परफॉर्म कर पाते हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जो आपके मैंडेट से आई है। बाकी तमाम सूबों में और वफाक में आपके मैंडेट पर, पाकिस्तानियों के मैंडेट पर डाका डाला गया था। चोर दरवाजे से आए हैं। जब हुकूमतें चोर दरवाजे से आती हैं, बैसाखियों पर आती हैं, तो उनको ना अवाम की फिक्र होती है, ना पाकिस्तान की फिक्र होती है। तब 5300 अरब रुपए की करप्शन होती है और पूरी दुनिया, पूरी पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तानी जितने भी इन करप्ट हुक्मरानों को लाए हैं वो सब खामोश होते हैं। जो हुकूमत अवामी मैंडेट के साथ आती है, जो अवाम का सोचती है, अपने सूबे का सोचती है, अपने मुल्क का सोचती है, उसके लिए हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं। उसके लिए फिर जो काले चैनल्स हैं उसमें पैसे दिए जाते हैं और जाली बयानिए गढ़े जाते हैं। लेकिन जहां पर IMF रिपोर्ट करती है कि इन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है, वहां पर लब खामोश कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जब अवामी मैंडेट के साथ एक अवामी हुकूमत आती है तो वो अवाम के हक में फैसले करती है। अगर कोई फैसला अवाम को पसंद ना आए तो उस पर नजरसानी होती है, उसको तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन जब अवामी मैंडेट से कोई हुकूमत नहीं आती तो वो 12 अरब रुपए का जहाज खरीदती है और फिर असेंबली के फ्लोर पर कहती है कि हां हमने खरीदा, क्या कर लोगे। जब अवामी मैंडेट के साथ हुकूमत आती है तो वो अपने सूबे में रेवेन्यू जनरेशन करती है। जब चोर दरवाजों से, बैसाखियों से, किसी के कंधे पर हुकूमत आती है तो वो 1200 अरब रुपए से कम रेवेन्यू कलेक्शन करती है। तब किसान के साथ ज्यादतियां होती है, तब मजदूरों के साथ ज्यादतियां होती है, तब नौजवानों के साथ ज्यादतियां होती है, तब आवाम की फिक्र किसी के साथ नहीं होती। तब आपके सर की कीमत लगाई जाती है और बाहर जजीरे और फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। जब चोर दरवाजों से हुकूमतें बनती हैं तो तब आपकी मईशत 3% पर आ पहुंचती है। आपका वजीर आजम, आपके दिलों का वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताहयात चेयरमैन, हम सब की दिलों की धड़कन जो आपके वोट से आया था, इमरान अहमद खान नियाजी, जब उसकी हुकूमत थी आपका GDP ग्रोथ 6.1% था। किसान खुश था, मजदूर खुश था, नौजवान खुश थे, हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा था। लेकिन बैरूनी गुलामों ने बैरूनी साजिश के जरिए एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा। 4 साल से मुसलसल उनकी हुकूमत है। किसी भी वज़ीर आज़म ने 5 बजट पेश नहीं किए। ये जाली वज़ीर आज़म जो बैठा है इसने 5 बजट पेश किए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा।
उसके बावजूद भी किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, पाकिस्तान का गरीब तबका रो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये नालायक तरीन लोग हैं पाकिस्तान के, सिर्फ बूट पॉलिश करते हैं और उसकी वजह से जो है ये इख्तिदार में बैठे हैं। इनको कोई अपने घर का चौकीदार भी नहीं रखेगा, क्योंकि इनकी ये जगह बिल्कुल खाली है। ना इनके पास पॉलिसी है, ना ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को पसंद है, बिठाया हुआ है, पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, और यह मजीद तबाही की तरफ जाएगा अगर वो लोग जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं, जिन्होंने इदारों को, तमाम इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है, अगर उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देख रहे हैं कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से एक दफा फिर खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान है। हमारे पुलिस वाले बगावत करने पर उतर आए हैं, क्योंकि उनको भी पता लग गया है कि हम किसके लिए मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों, किस पॉलिसी के तहत मर रहे हैं। उस पॉलिसी के तहत जो 22 साल से खैबर पख्तूनख्वा पे इंप्लीमेंट है और उसका कोई फायदा ही नहीं है। 14 बड़े ऑपरेशन, 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और 22 बड़े ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। अभी भी बदअमनी है, अभी भी दहशतगर्दी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ये पॉलिसीज, ये रवैया, ये बम कमरों के फैसले, ये मेरे पाकिस्तान को खा रहे हैं, मेरे पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। मतलब हम तो चोरे, सियासी लोग तो हमेशा से मजलूम रहे हैं। हमारे जजेस बेबस हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हुक्म देते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज हो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। ये इमरान खान साहब की कमजोरी नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोरी नहीं है। तमाम जजेस को, सिर्फ उन 3 जजेस को नहीं जिन्होंने ऑर्डर किए थे, तमाम जजेस, जितनी भी हमारे अदलिया के जजेस हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, वो अपने गिरबान में जरा देखें, सोचें कि ये इनकी बेतुकीरी हो रही है, इनकी बेइज्जती हो रही है, आपके फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। अगर यही रवैया है कि आपके फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो आप साफ बोल दें, अदालतों को ताले लगा दें। जब इंसाफ नहीं मिल रहा, जब आपके फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो फिर अदालतों का फायदा क्या है? फिर अवाम किससे उम्मीद रखे, किसकी तरफ देखे अवाम? जब अदालत इंसाफ नहीं करेगी तो फिर अवाम खुद इंसाफ करेंगे, और जब अवाम इंसाफ अपने हाथ में लेंगे तो फिर किसी को भी सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और वो हालात में देख रहा हूं, जो जज्बा, जो जुनून, और इन इदारों के लिए नौजवानों की आंखों में जो मैं नफरत देख रहा हूं, यह बात उस हद तक पहुंच चुकी है। अगर एक दफा यही नौजवान, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका, पाकिस्तान का मिडिल क्लास, ये रोडों पर निकल आया तो फिर किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वो देख रहा है, वो आपको भी देख रहा है, वो आपके बच्चों को भी देख रहा है, वो आपको देख रहा है कि आप जजीरे खरीद रहे हैं, वो आपको देख रहा है कि आप बाहर मुल्कों में फ्लैट खरीद रहे हैं, उनके खून पसीने की कमाई से खरीद रहे हैं। वो अपने बच्चों को भी देख रहा है कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर का खर्चा चला सके। तो उसका गुस्सा तो कहीं निकलेगा ना, जरूर निकलेगा। वो मजबूर है, वो निकालेंगे गुस्सा, और इसे अशरफ याबी भी निकालेंगे।
जिनकी वजह से उनकी यह हालत हुई है, जिनकी वजह से मेरी पाकिस्तान की यह हालत हुई है। इमरान खान साहब ने क्या गुनाह किया था? एब्सोल्युटली नॉट बोला था, फिर उन्हें गुलामी मंजूर नहीं की थी, इसराइल को तस्लीम नहीं किया था, कुफार की सरजमीन पर कुफार के सामने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोला था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा रखा था, इसलिए वो किसी को नापसंद था और आपने उनकी गुलामी में उनको निकाल दिया। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। मुझे बताएं, जिन्होंने इमरान खान साहब को हटाया है वो मुझे बताएं कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या तीर मार लिया, इदारों के लिए नफरत बढ़ा दी। ये आप लोगों ने अचीव किया। जाएं जरा किसी तकरीब में जाए, बाजार में जाए, लोगों का गुस्सा देखें, अपना ओहदा उसे बताएं, जनरल पब्लिक में जाए अपना ओहदा बताएं, अपना डिपार्टमेंट बताएं, जिस में ज्यादती की है, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट से हो, जरा अवाम के सामने जाए और अवाम को बताए कि मैं उस डिपार्टमेंट का हूं। फिर अवाम की नफरत आप देखें, उनका गुस्सा देखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों की मां और बहनों को सड़कों पर घसीटे, चादर चार दिवाली की पामाली करें, माइनर 18 साल से कम लोगों को दहशतगर्दी के पर्चों में मिलिट्री ट्रायल करवाएं, जेलों में डालें। बुजुर्ग खवातीन यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर सर्वाइवल है, वो बेचारी कोट लखपत जेल में है। क्या वो किसी की बीवी नहीं है? क्या वो किसी की मां नहीं है? अलीम आपा, नूरीन आपा, उज़्मा आपा, उनके साथ क्या किया गया अडयाला जेल के बाहर? क्या वो किसी की बहन नहीं है? किसी की बहनें नहीं है? किसी की माएं नहीं है? बुशरा बीबी साहिबा, उसको क्यों ना हक कैद किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है इमरान खान साहब को कमजोर करने के लिए? क्या बुशरा बीबी साहिबा किसी की बीवी नहीं है? किसी की मां नहीं है? तो अगर दूसरों की बहनों से, माओं से, बीवियों से आप ये करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई आपकी माओं, बहनों, बीवियों, बेटियों की इज्जत करेगा, तो ये नहीं हो सकता, ये किसी सूरत नहीं हो सकता। अगर आपने अपनी इज्जत करवानी है तो आपने दूसरों की मां, बहनों, बेटियों की इज्जत करनी होगी, आपने उनकी कदर करनी होगी। और यह रवैया आपको नुकसान पहुंचाएगा। मैं लिख के देता हूं कि यह रवैया आपको नुकसान पहुंचाएगा। हम 27 सितंबर को आ रहे हैं इस्लामाबाद और इंशाअल्लाह ताला इतनी तादाद में आ रहे हैं कि आपकी सोच भी नहीं होगी। हमारी पूरी तैयारी है इंशाअल्लाह ताला इस दफा। मेरे पाकिस्तानियों, हमारी तैयारी मुकम्मल है इंशाअल्लाह ताला। इस दफा हम इस्लामाबाद आएंगे और कोई बंदा भी गोली इस दफा नहीं चला सकता, क्योंकि जिस तादाद में आएंगे तो ये सोच भी नहीं सकते और इतनी बड़ी तादाद पर गोलियां चला भी नहीं सकते। दूसरी बात, हमने तमाम आईनी कानूनी रास्ते अपनाए। हम कौमी असेंबली में गए, हम जाली वजीर आजम के पास गए, हम पंजाब की जाली हुकूमत के पास गए, हम इन अदालतों में गए जो अपने अहकामात इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास गए। जितनी भी आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते हैं वो हमने अपनाए। तो वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनका अमला, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब सारे आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते हमने अपनाए, उसके बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और हम अपना एहतजाज, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बावजूद भी आप कुछ करेंगे तो आप सबसे बड़े जलील इंसान होंगे। आप फिर किसी के जाती नौकर होंगे, आप पाकिस्तान के नौकर नहीं है, इस रियासत के नौकर नहीं है। तो आपको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा जिस तरह किसी के जाती मुलाजिम को ट्रीट किया जाता है। आपको सरकारी मुलाजिम बिल्कुल ट्रीट नहीं किया जाएगा। मेरे पाकिस्तानियों, यह हमारे पास मौका है अपनी तारीख और तकदीर बदलने का।
इस दफा हमने सोना नहीं है, इस दफा हमने आराम नहीं करना। चाहे मेरे रिक्शे का ड्राइवर है, रेडी वाला है, टैक्सी ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, मजदूर है, किसान है, स्टूडेंट्स हैं, वकला है, हर मकतबा फिक्र के लोग, तमाम लोगों ने 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक का हिस्सा बनना है। आप सब ने निकलना है, इमरान खान साहब के लिए नहीं। इमरान खान साहब को किसी चीज की कमी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी नहीं। आपने अपने आप के लिए निकलना है, आपने खुद के लिए निकलना है, आपने पाकिस्तान के लिए निकलना है, पाकिस्तानी अवाम के लिए निकलना है। और इंशाअल्लाह ताला इस दफा जब आप निकलेंगे तो मेरा अपने रब पर पूरा ईमान है, यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर पाकिस्तान के एक नए दौर का आगाज होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।